वृंदावन की पावन धरती पर उस समय आनंद और चमत्कार दोनों साथ साथ बसते थे। नंद बाबा के घर में जन्मे श्री कृष्ण ने पूरे गोकुल को अपनी बाल लीलाओं से मोहित कर लिया था। जहां भी नन्हा कान्हा जाता, वहां हंसी, प्रेम और दिव्यता फैल जाती। यशोदा मैया के आंगन में खेलते हुए कृष्ण कभी माखन चुराते, तो कभी अपनी मीठी मुस्कान से सबका मन जीत लेते। गोकुल की हर गोपी, हर ग्वाला बाल कृष्ण को अपना ही बच्चा मानने लगा था। लेकिन यह आनंद मथुरा के अत्याचारी राजा कंस को चुभ रहा था। कंस जानता था कि वही बालक उसका काल बनेगा। इसी भय से उसने एक एक करके राक्षसों को गोकुल भेजना शुरू किया। कंस की क्रूर योजना कंस के दरबार में एक दिन उसने पुकारा, कौन है जो उस बालक को मार सके? तभी आगे आई एक भयानक राक्षसी, पूतना। उसका रूप डरावना था, लेकिन वह मायावी विद्या जानती थी। पूतना ने कहा, मैं शिशुओं को विषैले स्तनपान से मारती हूँ, वह बालक भी मुझसे नहीं बचेगा। कंस ने उसे आदेश दिया और पूतना उड़ती हुई गोकुल की ओर चल पड़ी। सुंदर रूप में राक्षसी गोकुल पहुंचते ही पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। उसके चेहरे पर ममता की झूठी मुस्कान थी, लेकिन स्तनों में भयंकर विष भरा हुआ था। गोकुल के लोग उसे देवी समझ बैठे। किसी को शक नहीं हुआ। वह सीधे यशोदा मैया के घर पहुंची। यशोदा मैया ने सोचा, कोई देवी हमारे लाला को आशीर्वाद देने आई है। पूतना ने गोद में कृष्ण को उठाया और अपने विषैले स्तन उनके मुख में दे दिए। भगवान की लीला, लेकिन पूतना भूल गई थी कि जिसे वह साधारण शिशु समझ रही है, वह साक्षात नारायण है। कृष्ण ने जैसे ही स्तनपान किया, उन्होंने केवल दूध ही नहीं, पूतना का पूरा प्राण और पाप भी खींच लिया। पूतना तड़पने लगी। उसका सुंदर रूप समाप्त हो गया और वह अपने असली भयानक राक्षसी स्वरूप में आ गई। पूरा गोकुल कांप उठा, धरती हिलने लगी और अंत में पूतना का विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा। करुणा की चरम सीमा, सब लोग भयभीत थे, लेकिन यशोदा मैया कृष्ण को सुरक्षित देखकर रो पड़ी और उन्हें सीने से लगा लिया। सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि पूतना ने कृष्ण को माँ की तरह गोद में लिया था, इसलिए भगवान ने उसके पापों को क्षमा कर दिया और उसे मुक्ति प्रदान की। यह भगवान की असीम करुणा का प्रमाण था। कथा से मिलने वाली सीख, यह कथा हमें सिखाती है, भगवान बुराई का अंत करते हैं, लेकिन करुणा और क्षमा नहीं छोड़ते। जो भी प्रेम या ममता का एक कण भी दिखाता है, भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं। समापन, गोकुल फिर से आनंद से भर गया। कृष्ण की बाल लीलाएं और भी मधुर हो गईं, और यह कथा युगों युगों तक भक्ति, विश्वास और प्रेम का संदेश देती रही। जय श्री कृष्ण।